हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आदर्श सोसाइटी फास्ट न्यूज। आज हम आप लोगों को पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के प्रत्येक उम्मीदवारों के बीच में जो है किस तरह की मानसिक सूचनाएं हैं, या प्रत्येक उम्मीदवार गांव में लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और अपने अपने जो हैं फायदे के बारे में बता रहे हैं। प्रधानी चुनाव को लेकर के जो है मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बताते हैं आप लोगों को। कम से कम उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये प्रधानी चुनाव लड़ रहा है तो उम्मीदवार उसी ग्राम सभा का होना चाहिए जिस ग्राम सभा का वह चुनाव लड़ना चाहता है। जो है यदि मान लिया जाए उम्मीदवार उसी ग्राम सभा का है जिस ग्राम सभा में वो चुनाव लड़ना चाहता है तो सही है। यदि उम्मीदवार दूसरे ग्राम सभा का है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवार के लिए पागल, बहरा, गूंगा और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए किसी उम्मीदवार के पास आपराधिक रिकॉर्ड है, 302 या 307 अनेक प्रकार के आपराधिक केस हैं या गैंगस्टर का केस लगा हुआ है, तो ऐसे में उसकी जो फार्म भरने की जो प्रक्रिया होती है, फार्म तो भरी जाएगी लेकिन निरस्त हो जाएगा और उसको पछताना पड़ेगा। जो है ऐसे में जो भी उम्मीदवार उनके पास आपराधिक मुकदमे रिकॉर्ड हो वो लोग कदाप ने फार्म भरे, नहीं तो उनका फार्म निरस्त हो जाएगा। जो भी सिक्योरिटी जमा करेंगे उनको सरकार द्वारा निरस्त कर दी जाएगी। जो है और साथ ही साथ आपका ज़्यादा बिजली बिल बकाया, बैंक द्वारा कर्ज लिए हो, तो ऐसे भी उम्मीदवार जो है प्रधान पद के दावेदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जो देखेंगे वहाँ पर जब उसका लिस्ट निकाला जाएगा तो जो भी डाटाएं अपडेट रहेंगी वो आपका ऑनलाइन अपडेट रहेंगी। ऐसे में उनका रिकॉर्ड निकालने के बाद में उनके फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा। जो है तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर कोई नहीं है, कक्षा 5 या अनपढ़ अन्य लोग भी फार्म भर सकते हैं। और कहीं कहीं देखेंगे यहाँ पर जो है 2 बच्चों का भी, जैसे आपका बिहार, महाराष्ट्र आज जगहों पर 2 बच्चों का लागू हुआ है, अभी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, तो ऐसा भी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और प्रदान के लिए आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मानो जो सब ये होते हैं वही होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए जो आपके आधार में नाम हो, ये आपका जाति में, आय में और अधिवास में नाम होना चाहिए। और आपके पास मान लिया जाए कोई मार्कशीट है, हाई स्कूल या इंटर या आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसके लिए भी आपका जो भी आपका नाम होता है वही नाम आपके उसमें भी होना चाहिए, आधार कार्ड में भी होना चाहिए, वही नाम आपकी मार्कशीट में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत होने पर आपका जो है फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। जो है चुनाव जीतने के लिए लोग कहीं कहीं देखेंगे नयुकों को जो है अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, नयुकों के कंधे पर रख करके वो लोग बंदूक को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में नयुकों को प्रलोभन दे करके कहीं कहीं देखेंगे आप नयुवक जो होते हैं पूरे घर को मनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसको मद्देनजर रखते हुए लोग नयुकों को लुभाने के लिए अनेक प्रकार के लोग घोषणा पत्र भी बना रहे हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे लोग जो है जैसे आपका नाली, पुल, रास्ता बनवाना या सड़क हो गया, या किसी के सुख दुख में भाग लेना, या वृद्धों का राशन, या वृद्धों का पेंशन, या किसी लड़की की शादी में सहयोग करना, किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के वो लोग अपने घोषणा पत्र को प्रधान द्वारा बनाया जा रहा है और उस बनाए हुए घोषणा पत्र को लेकर के समाज में छोटे बड़े लोगों से मिल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम जीतने के बाद में फला फला काम करेंगे, फला फला काम नहीं करेंगे। अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बार हम सोसाइटी फास्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी उम्मीदवार को चुनिए, आप लोग सही उम्मीदवार को चुनिए जो आपके सुख दुख में काम आ सके। ऐसा नहीं गलत उम्मीदवार को चुन लें, नहीं तो आपको 5 साल के लिए पछताना पड़ेगा। जो है आप निष्पक्ष चुनिए, पैसे और किसी लालच में आप नहीं आइए, सही उम्मीदवार का चयन करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।